एक हीरो मूवी में फरिश्ता बन के आता है और सभी की जान बचाता है, लेकिन यही हीरो अगर रियल लाइफ में आपके लिए विलन बनकर आ जाए तो 9 जून 2024 को चित्रदुर्गा से 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु के कामाक्षीपल्ल्या में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की नज़र नाले के पास पड़ी एक लाश पर पड़ी जिसे कुत्तों का झुंड नोच रहा था। इसे देखकर वह सिक्योरिटी गार्ड घबरा गया और उसने तुरंत वहां की पुलिस को इन्फॉर्म किया और उन्हें वहां पे बुलाया। वहां पे पुलिस आई और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और बॉडी को अपने साथ में ले गए। पुलिस को पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये बॉडी है किसकी। बॉडी के एनालिसिस से पता चला कि इसकी उम्र 30 से 35 के बीच में होगी और इसको मरे हुए 24 घंटे हुए थे। फिर पुलिस ने आसपास के पुलिस स्टेशन से कॉन्टेक्ट किया तो उनको पता चला कि पास ही के एक इलाके में 33 साल के एक लड़के की गुमशुदा की रिपोर्ट उसकी मां ने दर्ज करवाई थी और वो लड़का 8 जून से ही गायब था। फिर उसके घर वालों को वहाँ पे बुलाया गया तो जब उसकी माँ वापस आई तो बॉडी पे जो कपड़े थे उससे उसकी माँ ने अपने बेटे को पहचाना। वो बॉडी थी रेणुका स्वामी की, जो कि चित्रदुर्गा के एक फार्मेसी स्टोर में जॉब करता था। वह रोज सुबह अपनी जॉब पे जाता था, लेकिन जब वह 8 जून को गया था तो उसका फोन ऑफ आ रहा था और वो उसी दिन से गायब था और उसके घर वालों को उसकी कोई भी खबर नहीं थी। पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया था, लेकिन अभी तक ये पता नहीं था कि उसकी मौत कैसे और क्यों हुई। बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया और फिर पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई वो बहुत ही दर्दनाक और भयानक थी। रेणुका स्वामी को पीट पीट कर मारा था और उसकी जबान काट ली गई थी, उसका जबड़ा भी तोड़ दिया गया था, यहाँ तक कि उसका एक कान तक गायब था। उसके शरीर पर अनगिनत चोट के निशान थे और उसकी जो मौत थी उसका कारण था शॉक हेमरेज। रेणुका स्वामी सीधा साधा इंसान था, उसका ना कोई क्राइम रिकॉर्ड था, ना उसका कोई दुश्मन था और ना उसके पास इतना कोई पैसा था कि उसे कोई पैसों के लिए मारेगा। तो अब पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि इतने सीधे साधे इंसान को कोई क्यों मारेगा। ये इतना हाई प्रोफाइल केस नहीं था तो इसकी मीडिया पे भी कोई नज़र नहीं थी और पुलिस भी इसे नॉर्मल केस की तरह इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल पा रहे थे, इतना सा भी क्लू नहीं मिल पा रहा था। अचानक से ही 10 जून 2024 को 3 आदमी पुलिस स्टेशन में आते हैं और यह दावा करते हैं कि रेणुका स्वामी को उन लोगों ने ही मारा था। इस केस में अपराधी खुद चलकर आकर अपना गुनाह कबूल कर रहा था और उन्होंने बताया कि पैसों के लेन देन के चक्कर में उन्होंने रेणुका स्वामी का कत्ल किया। पुलिस के लिए ये केस बहुत ही आसान हो गया था क्योंकि अपराधी ने खुद सब कुछ कबूल कर लिया था। लेकिन फिर एक दिन वहाँ थाने में एसपी आए। फिर उन्होंने जब पूरा मामला सुना तो उनको कुछ तो गड़बड़ लगी कि अपराधी खुद चल के कैसे आके अपना गुनाह कबूल कर सकते हैं। तो उन्होंने उन तीनों आदमी से अलग अलग पूछताछ करी कि कत्ल कैसे, कब और कहाँ किया। तो उन तीनों के जवाब अलग अलग थे। तो एसपी समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन तीनों की कॉल डिटेलिंग निकाली गई तो एक नंबर उनको सेम मिला जिससे 2 दिन से उन तीनों की बात हो रही थी। और हैरान करने वाली तो ये बात थी कि वो फोन नंबर किसी आम आदमी का नहीं, कर्नाटका के एक बड़े सुपरस्टार दर्शन का था। अब पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि इन तीनों का इतने बड़े सुपरस्टार से क्या कनेक्शन हो सकता है। उसके बाद में पुलिस ने इनकी लोकेशन निकाली तो इन सब की लोकेशन एक जगह की ही थी। इतना सब कुछ पता लगने के बाद में एसपी ने फिर से उन तीनों से पूछताछ करी, लेकिन इस बार एक ने सारा सच बता दिया था और वो सच सुनकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल चुकी थी। दर्शन की शादी 2003 में विजय लक्ष्मी के साथ हुई थी और उनको एक लड़का भी था। स्टार्टिंग में उनका रिलेशन अच्छा चल रहा था, लेकिन 2011 में विजय लक्ष्मी ने दर्शन के खिलाफ मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवाया, जिसके चलते दर्शन को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखा और उसके बाद में केस रफा दफा हो गया। लेकिन ये सब सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता है। फिर से 2016 में विजय लक्ष्मी ने दर्शन के अगेंस्ट ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर कंप्लेन करी थी। उस मामले को भी सेटलमेंट करके रफा दफा कर दिया गया था। दर्शन पे और भी कई केस हैं, फिलहाल मैं उनकी चर्चा नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। दर्शन और विजय लक्ष्मी के टूटते रिश्तों का कारण था 10 साल पहले दर्शन की जिंदगी में आई पवित्र गौड़ा। पवित्रा एक एस्पायरिंग एक्टर है। पवित्रा ने फिल्म्स के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन जब उसको फिल्म्स नहीं मिली तो उसने शादी कर ली और उसको एक लड़की भी हुई। लेकिन उसके अपने पति के साथ अनबन चली तो वह अपने पति से अलग हो गई थी। उसके बाद में पवित्रा और दर्शन की मुलाकात हुई और वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। तो ये अफवाहें तो पहले से ही फैल रखी थी, लेकिन इनके रिलेशन की बात तब सामने आई जब पवित्रा ने नवंबर 2023 को अपनी बेटी के बर्थडे पर ये पोस्ट डाली।
जिसमें दर्शन उसकी बेटी के साथ केक काट रहा था। इससे अफवाहों को और हवा मिल गई थी। लेकिन इस साल पवित्रा ने दर्शन के साथ अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया, जिससे बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। पवित्रा ने तो अपने पति से डिवोर्स ले लिया था, लेकिन दर्शन अभी भी अपनी पत्नी के साथ था। तो पब्लिक में ये सारी बातें हो गई कि वो शादीशुदा होके भी 10 साल तक उसके साथ में रिलेशनशिप में था। विजय लक्ष्मी ने जब ये सब देखा तो उसने जवाब दिया पवित्रा को और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस केस को कहाँ से कहाँ ले गई, लेकिन इन सब का कनेक्शन ही था रेणुका स्वामी से। साउथ में एक्टर्स को फैन से इतना प्यार मिलता है, शायद ही कहीं और किसी को इतना मिलता होगा। वो उन्हें बेहनतहा चाहते ही नहीं, बल्कि उनको भगवान मानते हैं और भगवान की तरह उनकी पूजा भी करते। इसी तरह दर्शन की भी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी, उसको लोग अपना आइडियल मानते थे। और अब तो आपको पता है सोशल मीडिया के थ्रू सब लोग उनकी पर्सनल लाइफ से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते थे। और यही वजह थी कि विजय लक्ष्मी को फैंस का काफ़ी सपोर्ट मिला और उसी तरफ सब लोग पवित्रा को घर तोड़ने वाली कह रहे थे और उसको बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स मिल रहे थे। इतने हेट कमेंट्स करने वाले में से एक था रेणुका स्वामी, जो दर्शन का डाई हार्ट फैन था, उसको भगवान मानता था और उसका हर मूवी देखता था। फर्स्ट डे फर्स्ट शो वो उसका देखने के लिए जाता था। रेणुका स्वामी पवित्रा और दर्शन के रिश्ते के खिलाफ था, इसीलिए वो हर पोस्ट पे कमेंट करता था। पवित्रा को इतने हेट कमेंट करने लगा था कि वो दर्शन से दूर रहने की धमकियां देने लग गया था और वो अब शब्द का भी यूज करता था। रेणुका स्वामी फेक आईडी से पवित्रा की पोस्ट पे कमेंट करने लगा था और जब पवित्रा की एक कमेंट पे नजर पड़ी तो उसने उसको रिप्लाई तक किया। पवित्रा को वो कमेंट इतने चुभे कि उसने पर्सनली दर्शन से इस बारे में बात करी और बोला कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। तो दर्शन ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। दर्शन ने कैसे जैसे रेणुका स्वामी की आइडेंटिटी का पता लगाया और उसकी लोकेशन का भी पता लगा लिया था। दर्शन ने अपने फैन क्लब के मेंबर राघवेंद्र को 30 लाख रुपए दिए स्वामी को चित्रदुर्गा से बेंगलुरु लाने के लिए। रेणुका स्वामी को फोन करके बोला गया कि दर्शन उससे मिलना चाहता है और उसके लिए वो इतनी खुशी की बात थी, क्योंकि वो जिसे भगवान मानता था वो उसे खुद मिलना चाहता है, तो वो इस बात को ना तो बोल ही नहीं सकता था। उसने हाँ बोल दी और वो साथ जाने के लिए तैयार हो गया था और वो राघवेंद्र के साथ चला गया और उसके मन में इतनी खुशी थी, वो इतना एक्साइटेड था, उसे लगा कि ये उसके जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। लेकिन उसको कहाँ पता था उसके जिंदगी का आखिरी दिन था। रेणुका स्वामी को एक प्लॉट पे ले जाया गया, उसको वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको वहां जाते ही उसके हाथ बांध दिए गए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसे सुबह से शाम तक मारा और पीटा गया था। उसको इतना मारा गया था कि वो शाम तक होपलेस हो गया था। और उसी टाइम शाम के समय दर्शन की गाड़ी वहाँ पे आती है और दर्शन वहाँ पे आता है, तो उसको लगा होगा क्या पता दर्शन का वो इतना बड़ा फैन है तो दर्शन उसे बचाने के लिए आया है, जैसे कि वो फिल्मों में देखता था। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। लेकिन फिर वहाँ पे आई पवित्रा। शायद उसको देखते ही स्वामी समझ गया था कि उसके साथ में क्या होने वाला है। दर्शन ने उसे बेल्ट से मारा। वो जो भगवान था उसके लिए, वो उसके लिए हैवान बन के वहाँ पे आ चुका था। पवित्रा ने उसको चप्पल से मारा, डंडों से उसकी पिटाई करी गई, उसको दीवार पे मारा गया और उसके प्राइवेट पार्ट पे भी मारा गया था। उसके शरीर पर 15 जगह जानलेवा हमले किए गए थे और उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए गए थे और उसकी वहीं पे मौत हो गई थी। रेणुका स्वामी की साल भर पहले ही शादी हुई थी और इस साल के अंत तक वो दोनों पेरेंट्स भी बनने वाले थे। उसकी वाइफ लगातार उसे फ़ोन कर रही थी, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब उन लोगों को स्वामी की बॉडी को ठिकाने लगाना था, तो सुबह वो अपनी गाड़ी में उस बॉडी को लेके गए और उन्होंने उसको नाले में फेंक दिया। और उसके आगे आप लोगों को पता ही है, गार्ड को वो बॉडी मिली, पुलिस वाले उसको लेके गए और वो 3 लोग वहाँ पे अपना जुर्म कबूल करने आए थे। उन तीनों को दर्शन ने 5-5 लाख रुपए दिए थे ये सब कबूल करने के लिए। दर्शन की ये सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो तीनों वहाँ पे नहीं आते तो दर्शन के खिलाफ कोई क्लू मिलता ही नहीं और इस केस को सुलझाना काफी मुश्किल हो जाता। और सीसीटीवी में दर्शन की गाड़ी रिकॉर्ड हो गई थी और उन गाड़ी जो मिली उस पर खून वगैरह भी लगा हुआ था। तो पवित्रा और दर्शन को मिला के 16 जनों को अरेस्ट किया गया। पवित्रा को प्राइम अक्यूज और दर्शन को सेकेंड अक्यूज माना गया, क्योंकि पवित्रा ही थी जिसने दर्शन को उसका कत्ल करने के लिए उकसाया था। फैंस हीरो पे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट कैसे कर सकते? इतने सच सामने आने के बाद में भी पुलिस स्टेशन के सामने दर्शन के फैंस ने धरना दे रखा है। Gathered outside the police station where the actor is currently. लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, पर्दे पे जो दिख रहा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रेणुका स्वामी की जगह आप में से कोई भी हो सकता था।
आई होप रेणुका स्वामी और उसके फैमिली को जस्टिस मिले। और मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ, किसी भी हीरो पे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। जो पर्दे पे दिखते हैं और जो रियलिटी में उनके कैरेक्टर होते हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दर्शन अपनी फिल्मों में कॉमन मैन का रोल अदा करते और वो अपने हक की लड़ाई लड़ते, अन्याय के खिलाफ लड़ाई करते, लेकिन रियल लाइफ में वो इंसान कितना अलग था वो तो आपने देख ही लिया। इसीलिए आप लोग कभी भी अपने किसी भी हीरो के प्रति ब्लाइंडली ट्रस्ट मत रखना। तो ये था कनाडा के सुपर एक्टर दर्शन का केस। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।